ठाणे जिले की नवी मुंबई सीट पर आपका स्वागत है। आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में हम पहुंच गए हैं मुंबई के जुड़वा शहर नवी मुंबई में। मुंबई की बढ़ती आबादी को देखकर नवी मुंबई को सजाया गया, बसाया गया। नवी मुंबई को विकसित करने की कोशिश 1972 से हो रही है। नवी मुंबई का महत्व अब और भी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल गया है। ये कर्मभूमि है, ठाणे जिला कर्मभूमि है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। 2009 से लगातार वो यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप विधानसभा के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ा ये जिला है। लगभग 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें पिछली बार चुनाव में 2019 में अगर 8 सीटें बीजेपी की आई थी तो 5 शिवसेना की, यानी बोलबाला यहाँ पर एनडीए का रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये शिवसेना का गढ़ है। 2009 छोड़ दीजिए, शिवसेना ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीतती है। तो आइए चलते हैं एकनाथ शिंदे के गढ़ में ये जानने जनता क्या सोच रही है। भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग, अरे मैं तो वोट ही देगा नहीं, ये पूरा फोकट है। हाँ, फिर देखो एक को मैं इलेक्शन में वोट देता हूँ, वो क्या करता है, जीत के ना वो दूसरा पार्टी में चला जाता है, फिर फायदा क्या है? मैम हमारे यहाँ तो देखिए आज के टाइम देश की जरूरत है मोदी जी, और यहाँ पे हमारे लिए हमारा एक नेता है जो न्यू बॉम्बे का हम लोग शिल्पकार कहते हैं। क्या चाहते हैं, किसको जिताना, युति या आघाड़ी, किसको क्योंकि आज देश की जरूरत है मैम। देखो देश के लिए तो इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन जो अभी ये महायुति का चल रहा है, महायुति देश के लिए जरूरी है। लेकिन जो महायुति जो इधर से उधर से आ रहे लोगों के हिसाब से जो इलेक्शन लड़ रही है, वो हिसाब से महायुति का पूरा अलग से चल रहा है। क्या खाली सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लोग वोट मांग रहे हैं? इस टाइम पे तो नोटा का यूज ज्यादा होगा। ये जो इधर से उधर कर रहे हैं, आप लोग रिश्ता नहीं समझ पा रहे अब कि करना क्या है, कौन किधर चला गया। जैसे सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट है, वैसे हम लोग चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी स्टेबल गवर्नमेंट हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि शिवसेना के 2 पक्ष है, राष्ट्रवादी के 2 पक्ष है। आदमी सोचे तो सोचे क्या, इधर जाए राइट हैंड में कमल रखे तो लेफ्ट हैंड में क्या रखे, मशाल रखे क्या तुतारी रखे। आपको क्या लगता है बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी किसको मानते हैं आप, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे? उद्धव साहब ठाकरे को। उद्धव साहब ठाकरे को मानता है। क्यों? ये उद्धव साहब ठाकरे ने जो लास्ट टाइम कोरोना में जो काम किया था उसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो जैसे कि महाराष्ट्र का जो कंडीशन था कोरोना काल के टाइम पे, अदर स्टेट भी आपने देखा रहेगा और महाराष्ट्र के स्टेट में भी देखा रहेगा। एकनाथ शिंदे खराब है या काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं, एकनाथ शिंदे भी अच्छे, एकनाथ शिंदे को भी हम मानते हैं, हम उद्धव साहब ठाकरे को भी मानते हैं। शिंदे सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ कर रही है ना, कर रही है, लेकिन वन साइडेड अगर शिंदे जी का काम देखेंगे तो अच्छा है, बट कॉम्बिनेशन में देखेंगे बीजेपी के साथ तो कहीं ऐसा लगता है कि ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है उनको। हाँ। क्या आपको जो शिंदे सरकार है वो आपको लगता है ठीक काम कर रही है या बदलना है? क्योंकि अब तो मतदान का टाइम आ गया। आपको युति जमता है कि आघाड़ी? मुझे शिंदे जमता है। शिंदे जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके काम अच्छे हैं, भाजपा के काम भी अच्छे हैं। पहले टाइम में तो कांग्रेस को हम हमेशा देते आए, हमेशा जब हम नादान थे, ना समझते, माँ बाप मतलब कांग्रेस को देते आए। लेकिन अब मुझे लगता है इनका बहुत अच्छा काम है, भाजपा का, भाजपा सरकार का। तो आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, फडणवीस को या शिंदे साहब? शिंदे साहब को। जी जी जी। आप बताओ, आप क्या सोचते हो, क्या शिंदे सरकार ठीक काम करी या बदलना है? बहुत अच्छा ही काम करते हैं। अच्छा काम है। हाँ तो आप युति को सपोर्ट करते हैं? हाँ, जो काम करेगा गवर्नमेंट। इधर जैसे इधर शिंदे साहब है, उधर उद्धव ठाकरे हैं, और शिवसेना में आप बाला साहब ठाकरे की विरासत, आपको लगता है किसको, कौन असली हकदार है? इतना ध्यान नहीं देते पॉलिटिक्स पे, लेकिन बाला साहब ठाकरे थे वो ही सही थे। मतलब शिंदे साहब या उद्धव ठाकरे? शिंदे, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? उन्होंने खाली स्कीम्स को ये कर दिया है, बेसिकली प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो पा रहा है। He just put up the schemes, but what about this thing? I mean, rightfully to carry out, तो वो तो नहीं हो पा रहा है।
जैसा अभी वो लाड़की बहन जो स्कीम्स ये किया है, वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? वो फंड्स जो है वो डाइवर्ट किए हुए बेसिकली फ्रॉम द पेंशन स्कीम्स वगैरह। काम हुआ है नहीं हुआ है? आपको एकनाथ शिंदे जमते हैं कि उद्धव ठाकरे? एकनाथ शिंदे। आप वोटर हो? नहीं, अभी निकाला नहीं है वोटर, पहले बार करेगा। अभी फर्स्ट टाइम वोटर आप हो गए। हाँ। आप बताओ, आपको? एकनाथ शिंदे का भी काम अच्छा है, ठाकरे भी अच्छा कर रहे थे जब थे तब। मुझे मत बताइए, बट मन में तो डिसाइड कर लिया है ना? मन में डिसाइड अभी नहीं किया है, करेंगे लास्ट डे। हाँ। क्या बात है। जब वोट डालने जाएंगे तभी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, आप क्या सोच रहे हो? लगता तो मतलब काम तो एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छे से किया है और कर भी रहे हैं बहुत अच्छे। हाँ, तो ये तमाम नवी मुंबई में व्यापारी हैं, आप लोग यहीं पर, आप लोगों की दुकान है। आप लोग इस बार इलेक्शन में क्या सोच रहे हो? देखिए, शिवसेना का गढ़ है ये पूरा इलाका, ऐसे में बाला साहब ठाकरे की विचारों के उत्तराधिकारी आप किसको मानते हैं, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे को मानते हैं। उद्धव ठाकरे। या उद्धव ठाकरे साहब को। उद्धव ठाकरे। अभी उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। इस इलाके में पूरा ही उद्धव ठाकरे। महायुति या महाआघाड़ी, किस पर भरोसा होता है? महायुति। देखिए, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता थे। आप उत्तराधिकारी किसको मानते हैं, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे? एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। ये देखिए, ये बहुत अच्छा, इधर जितने व्यापारी थे वो उद्धव जी का नाम ले रहे थे, और ये तमाम महिलाएं और ये लोग आए, ये सारे के सारे एक साथ एकनाथ शिंदे। नहीं, सही है, दोनों सही, सब सही है। दोनों ही सही है। हाँ, अब जो आएगा तो वो सही है, सबके काम सही है एक जैसे। रानी अहिल्याबाई होलकर की नाम पर अहिल्या नगर बनने वाले इस अहमदनगर में आपका स्वागत है। महायुति या महाआघाड़ी, कौन पसंद है? महायुति। महागठबंधन। अहिल्यानगर में आज क्या काम चल रहा है? युति का होना। युति का होना मालूम। हाँ। मुख्यमंत्री किसको देखना? मैं शिंदे को। अहिल्यानगर ही है, अहिल्यानगर ही रहेगा अभी, हमेशा के लिए अहिल्यानगर ही रहेगा। चुनाव में तो आना तो बीजेपी ही चाहिए। मालवा मराठा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध रानी रानी अहिल्याबाई होलकर की नाम पर अहिल्या नगर बनने वाले इस अहमदनगर में आपका स्वागत है। जी हाँ, 2024 में अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रखा गया है, लेकिन इससे पहले अहमद निजाम शाह के नाम पर यहाँ का नाम अहमदनगर था। बीजेपी शिवसेना का ये कहना था कि हम इसे अहिल्या नगर करेंगे, और 2024 में इसे किया गया। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से आप देखिए तो ये एक प्रसिद्ध जिला है, 12 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं, और अहिल्या नगर से अगर रखा गया है तो ये इस वजह भी ये है कि रानी अहिल्याबाई दरअसल यहीं के चौड़ी गांव में एक धनगर परिवार में पैदा हुई थी। यहीं से वो इतनी प्रसिद्ध रानी बनी। धनगर समाज को खुश करने के लिए भी माना जा रहा है कि अहिल्यानगर यहाँ का नाम रखा गया है। हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बहुत दूरदर्शी रानी मानी जाती थी अहिल्याबाई होलकर। अगर राजनीतिक रूप से आप देखें तो एनसीपी ने बीते दिनों यहाँ पर अपने प्रदर्शन को बहुत अच्छा किया है। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कृष्ण विखे पाटिल, जो कि कांग्रेस के नेता थे, फिर बीजेपी में आए, लंबे वक्त तक वो, और कोऑपरेटिव जो शेतकारी विभाग है उसमें अगर आप देखें सहकारी क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहब थोराट भी हैं। लेकिन कृष्ण विखे पाटिल के बेटे जब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो शरद पवार के उम्मीदवार के सामने यहाँ पर हार जाते हैं। 6 सीटें विधानसभा की एनसीपी को जाती हैं पिछले चुनाव में, 3 बीजेपी को, बाकी 3-4 कांग्रेस को। क्या कह रही है अहिल्यानगर की जनता, आइए चलते हैं लोगों के बीच। चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, महायुति या महाआघाड़ी, कौन पसंद है?
महायुति महायुति नाम अच्छा है। महायुति की महाअघाड़ी, क्या सोच? महागढ़ी। अघाड़ी। देखिए एक ही जगह पे दो लोग अलग अलग। तो आप लोग सुबह सुबह सब्जी खरीद रहे हैं, आप लोग चुनाव पे क्या सोचते हैं? युति की अघाड़ी, किस पर भरोसा होता है? महायुति पर। महायुति पर। अच्छा, कौन सी पार्टी? ये संग्राम भैया। क्या मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नहीं, वो तो नहीं, अभी जो आएगा वो मुख्यमंत्री हो गया ना। बट महायुति को आप चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किसको सोच रहे हैं जिताने? संग्राम भैया को देंगे ना। हाँ, तो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? उनको बनाएंगे ना। एक नाथ शिंदे। हाँ, आप बोलिए। एक नाथ शिंदे। क्यों क्यों? हमको अच्छा लगता है ना। चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हैं? किसका मुद्दा आपको पसंद आ रहा है? किसकी विचारधारा किसकी तरफ है? हमारी एक ही इच्छा है कि विकास होना चाहिए। अहमदनगर शहर का नाम होना चाहिए। रास्ते, अब ये अहिल्यानगर हो गया है। अहिल्यानगर का विकास होना चाहिए। आईटी पार्क वगैरह सब इंडस्ट्रियल यहाँ पे आना चाहिए। इतना हमको। तो युति या अघाड़ी, किस तरफ आपको लगता है? सभी आश्वासित कर रहे हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा है। आपको किस पर भरोसा होता है? वैसे दोनों पे नहीं है, लेकिन ज्यादा अजीत दादा पे है। कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको चांस मिला था, बहुत साल मिला था। जो किया है वो किया है, लेकिन अब तो ज्यादा दिख रहा है विकास। तो अहिल्यानगर में सुबह सवेरे के नाश्ते पर लोग क्या क्या खिला रहे हैं दादा? उड़ी दोड़ा है, इडली है, समोसा है, पापड़ बाकी है। इडली है, समोसा है, उड़ी दोड़ा है, पापड़ है, ढोकला है। आपको क्या देने का? सब अच्छा चल रहा है एकदम। वड़ा, समोसा, ढोकला सब खाते हुए आप लोग बताइए कि आप लोग चुनाव में किस पर भरोसा होता है? महायुति पर या महाअघाड़ी? महायुति पर। युति पर। हाँ हाँ हाँ। और अजीत दादा या शरद साहेब, कौन? शरद साहेब। अजीत दादा है। अजीत दादा। अजीत दादा। फडणवीस, शिंदे साहब या अजीत पवार? युति का होना। क्या युति का होना। युति का होना? हाँ, तीनों में से तीनों बीच कोई भी चलेगा। हम युति की अघाड़ी और काम हुआ है नहीं हुआ है, क्या मुद्दे हैं? महायुति। महायुति क्यों? उन्होंने विकास किया है ना। क्या किया है? रास्ते हो, ये देखो ना, बाहर से बाईपास गए वाला है, वो कितने अच्छे अच्छे रास्ते किए उनकी सरकार ने, बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं शिंदे को। अहिल्यानगर में किसका वो होना चाहिए? और नाम बदलने से आप लोग खुश हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल खुश है। बोले तो हमारा अहिल्यादेवी जो इतनी बड़ी महान, उनका तो नाम बदल, उसका आना ही चाहिए। ये अहमदनगर मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं मैडम। नहीं। तो अहिल्यानगर सब बोल रहे हैं, अभी तो मैंने देखा। अहिल्यानगर ही है, अहिल्यानगर ही रहेगा अभी, हमेशा के लिए अहिल्यानगर ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी के लिए, चूंकि अब वही राष्ट्रवादी कांग्रेस और उन्हीं को घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं। यस उनके लिए। क्यों उनको जिताए? क्यों उनको माने और शरद साहब को क्यों नहीं? उनके काम के बारे में, विकास के बारे में हम उनके साथ है। अहिल्यानगर में जो आज नगर शहर में जो विकास भैया ने जो किया है, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सका है। विकास के बारे में तो भैया एक नंबर पर है। महायुति ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो बहनों के लिए किया है, वो किसी ने नहीं किया। और महायुति ने जो किया है ना, वो सब महाराष्ट्र भर के लिए किया है। सब महाराष्ट्र भर के जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, सब सेफ्टी जो है वो महायुति की वजह से। इसलिए हमारे यहाँ पे संग्राम भैया ही आएंगे। तो आज तक हेलीकॉप्टर शॉट में अहिल्यानगर से इतना ही। हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं अपने इस तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर शॉट में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।